अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय स्टेनो लर्निंग पॉइंट। चैप्टर थर्ड। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा आज के लेक्चर में हम चैप्टर थर्ड करेंगे। चैप्टर थर्ड में हमारे पास है अल्टरनेटिव साइनस फॉर और एंड एच, यानी कि रे एंड हे। और के हमारे पास दो फॉर्म्स है, एक है डाउनवर्ड, उसको हम कहते हैं रे, और दूसरा है अपवर्ड, उसको हम कहते हैं रे। इस तरह एच का भी डाउनवर्ड है हो, और हे इसका अपवर्ड है। ये हमारे पास दो फॉर्म्स दिए गए हैं शॉर्ट हैंड में। ये हमें इसलिए दिए गए क्योंकि हमें जॉइनिंग में आसानी हो, और हम इनसे ये भी पता कर सकते हैं कि इनिशियली वावल है या फाइनल वावल है। वावल इंडिकेशन भी के लिए भी हमें ये दो फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। और एंड रे। Initial R is written downward when preceded by a vowel sound। जब भी हमें वावल साउंड कोई आ जाएगा पहले, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली प्रीसीडिंग में वावल आ जाएगा तो हम डाउनवर्ड और यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास वर्ड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है और है एरे है एंड अरब है। इन तीनों वर्ड्स में से पहले हमारे पास वावल है तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड और इनमें यूज़ होगा। तो और ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और ये हो गया ए अरे, ये हो गया ए रब। इन अदर केसेस जब वावल फॉलो होगा और के, यानी कि आर के बाद वावल आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें डाउनवर्ड आर लिखना है। जब आर के बाद वावल आ जाएगा तो हमें हर हाल में डाउनवर्ड आर लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे वर्ड्स रे या रोड। इसमें हमें पहले डाउनवर्ड आर लिखना है, नहीं सॉरी, इसमें हमें अपवर्ड आर लिखना है, क्योंकि आर के बाद वावल आ जाएगा तो हमें अपवर्ड आर के बाद ए साउंड डालना होगा, रे। इस तरह रे डी के साथ ज्वाइन, और इसको ओ साउंड हो गया रोड। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जब भी आर के बाद वावल आ जाएगा तो हमें डाउनवर्ड और अपवर्ड आर लिखना है, और जब हमें आर से पहले वावल आ जाएगा तो हमें अपवर्ड आर लिखना है। तो हम कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे, उन पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया रे, इसमें डाउन अपवर्ड आ जाएगा, अपवर्ड आर के बाद आ जाएगा ए साउंड। यहाँ पे है एयर, इसमें डाउनवर्ड आ जाएगा एयर। पैरी, ये हो गया पी और पैरी, ये हो गया पॉर, पी पॉर। इसके बाद है टैरी, टी टैरी, टी टार।
इसके बाद है शेरी, ये हो गया शेरी, शेयर, ये हो गया शेयर। ये हो गया मैं आर की डाउनवर्ड फॉर्म्स, और अपवर्ड कहाँ पे यूज़ होगा और डाउनवर्ड कहाँ पे यूज़ होगा। बिफोर एम, downward R is used or written initially before M because of easier joining. Joining में आसानी के लिए हम M हमेशा M से पहले और डाउनवर्ड R हमेशा यूज़ करते हैं, यानी कि जब भी हमें M से पहले R आ जाएगा तो हम उसको डाउनवर्ड फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। हमें यह वो वावल पहले हमें स्ट्रोक लिखना है, उसके बाद हमें वावल लिखना होता है, तो हमें यहाँ पे M से पहले डाउनवर्ड या अपवर्ड वावल की बेसिस पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे डाउनवर्ड एम ही यूज़ करना होगा, क्योंकि पहले हमें स्ट्रोक ही यूज़ करने हैं। तो एम से पहले हम हमेशा वाव डाउनवर्ड आर यूज़ करते हैं। तो जब हम रोम लिखेंगे तो हम रोम या रोम लिखेंगे तो हमको डाउनवर्ड, अगर हम रोम लिखेंगे तो हम डाउनवर्ड आर, उसके बाद एम उसको ज्वाइन करेंगे रोम, या रोमिंग लिखेंगे तो और एम जी, या आर्म लिखेंगे तो इसमें आर एम, आर्म, या आर्मी भी लिखेंगे आर्मी। रोम और रोमिंग, और मी। एच, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फॉर्म्स में आर के बाद हमारे पास है एच। एच के भी दो फॉर्म्स है अल्टरनेटिव फॉर्म, इसका दूसरा एक है इसका डाउनवर्ड फॉर्म, ये हो गया इसका डाउनवर्ड फॉर्म, ये है इसका अपवर्ड फॉर्म। इसको हम हो कहते हैं और इसको हम हो कहते हैं, और इसको हम हे कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है रे की तरह है, अपवर्ड है। जनरली अपवर्ड फॉर्म इज यूज्ड। आमतौर पर जब भी कोई हमें ऐसे वर्ड लिखना हो तो हम अपवर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल वर्ड लिखेंगे हेवी, हेड, होप, हीट। हेवी के लिए एच एब द लाइन, वी, हेवी, एच, डी, हेड, एच, पी, होप, एच, टी, हीट। Downward H is written when H stands alone. फॉर एग्जाम्पल है, इसमें H के अलावा और कोई वावल साउंड नहीं है, तो हम यहाँ पे डाउनवर्ड फॉर्म लिखेंगे H करके। H ए हो गया है, H E हो गया ही, H आ हो गया हा, H O हो गया हो। ये वर्ड्स ने ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से है एंड ही वर्ड है। बाकी में समझाने के लिए जब भी एच तनहा आ जाए, इसके साथ कोई और कोई कॉन्सोनेंट नहीं हो जॉइनिंग में, तो हमें डाउनवर्ड एच वहाँ पे लिखना है।
डाउनवर्ड एच ऑल्सो रिटन व्हेन एच इज फॉलोड बाय के एंड जी हॉरिजॉन्टल, जब के एंड जी के बाद के एंड जी एच के बाद आ जाएंगे किसी वर्ड में, तो तब भी हमें डाउनवर्ड एच यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हेक हेक में एच के बाद के आया है, हेक हेक में एच के बाद जी आया है, तो इन दो कंडीशन, इन दो सूरतों में हमें डाउनवर्ड एच यूज़ करना है। हेक हेक, बाकी सब जगह हमें अपवर्ड एच यूज़ करना है। तो हमें याद रहे, जब भी हमें एच यूज़ करना हो जनरली हम एच अपवर्ड यूज़ करेंगे, और जब तनहा एच आएगा तो हम एच डाउनवर्ड यूज़ करेंगे, और एच के बाद अगर के या जी आएगा तो हमें वहाँ पे भी डाउनवर्ड एच यूज़ करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।